नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ESPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को देख रहे थे पॉइंटर से, जो घटना चक्र का पॉइंटर है, तो उसी श्रृंखला में हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे क्योंकि। तो यहाँ पर आंसर है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी यानी कि संगठन के संदर्भ में सत्य कथन। तो श्रेणी और संगठन के संबंध में जो सत्य कथन है, यहाँ पे लिखा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। नेक्स्ट है, लिखा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे, तो थे वह वस्त्र उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट है कि विशाख दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभी संधियों के बारे में। नेक्स्ट है कि धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है, तो वह है भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है कि लीलावती के लेखक थे, तो वह थे भास्कराचार्य। प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे, तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, यह स्थित था, तो यह था आपका पाटलिपुत्र में स्थित। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था, तो वह था आपका छपगणक। और मित्रों, यह जो सीरीज है यह UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट है, RO के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो आपका हाई कोर्ट में स्टेनो और क्लर्क की जो वैकेंसियाँ हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो अभी ANM JNM का जो फॉर्म आया है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और इसको आप डबल स्पीड पे चला कर देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सुविधा होगी और आपके समय की बचत होगी। नेक्स्ट है कि कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक थे, तो वह थे चंद्रगुप्त सेकंड। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो वह थे आपके आर्यभट्ट। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया रूपक। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखा है कि वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, तो वह थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो वह बोलते थे आपके प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो एरन से। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है आपका सम्राट और विरुद्ध, तो अशोक प्रियदर्शनी या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, क्रमादित्य। नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए गुप्त वंश ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वह है आपका गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी, तो वह थी 1/6। भूमि का वह प्रकार जिसे अपृहत कहा जाता था, तो वह था आपका बिना जोती हुई जंगली भूमि। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं, तो वह करते हैं भूमाप को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी।
मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। यहाँ पे लिखा है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम। तो पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे तो उदक भोग कहते थे। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल विख्यात थे तो वे विख्यात थे विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। यह आपका जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तोड़मार था तो वह था हुण जाति दल का। हुण शासक मिहिर कुलजो को पराजित किया था तो बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी 518 से 521 में भारत दर्शन किया तो वह थे सुंगयुंग। गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन। तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बालत श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में सही कथन। तो लिखा है कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज खेल उद्भूत हुआ था तो भारत में शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। जो नेक्स्ट है आपका प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है तो वह कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। नेक्स्ट है सत्य कथन है तो कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आपका योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो पतंजलि। अष्टांग योग के अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो पुष्यमित्र शुंग के। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे उदयन या उदयनाचार्य या गंगेश। नेक्स्ट है आपका यहाँ कह रहे हैं कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है चार्वाकों की। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नेक्स्ट है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है तो चार्वाक दर्शन में यह है। चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है लोकायत प्रणाली। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे तो वह थे कणार्द। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लिखा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे तो गौतम। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। आपको ये रटे होने चाहिए किस दर्शन का प्रतिपादक कौन था और उसका जो मूल उद्देश्य है वह क्या है। तो देखिए दर्शन यहाँ पे लिखा है और सुमेलित करना है और दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा वैदिक अनुष्ठान करना और सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत आत्मज्ञान। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेल निम्न है तो वैशेषिक उल्लूक या कणाद मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा यानी वाद नारायण। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो वह है मीमांसा से। नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ लिखा है कि सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं तो वह आपका मीमांसा। अब पूर्व का सिद्धांत संबंधित है तो वह मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैशेषिक
देखिए लिखा है कि मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कपालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह युग्म जो भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। तो लोकायत और कपालिक भारतीय षट दर्शन का भाग नहीं है। लोकायत दर्शन कहा जाता है चार्वाक को। नास्तिक विचारधारा है बौद्ध, जैन और चार्वाक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है तो शंकराचार्य को। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे तो वह थे रामानुजाचार्य। शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है तो अभिनवगुप्त का। संवत्सर और गणना काल, तो विक्रम संवत्सर 57-58 ईस्वी पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 319 ईस्वी और कली 3102 यानी 3102 ईसा पूर्व। गौधेय था तो एक सिक्का था। नेक्स्ट है आपका, लिखा है कि पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रत संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। मालवा संवत इसी नाम से जाना जाता है तो वह है कृत संवत। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष होगा 634 ईस्वी। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था तो वह था प्रतिष्ठानपुर। मौखिर शासकों की राजधानी थी कन्नौज। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था तो मगध के पुत्र थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखिर और वल्लभी के मैत्रा। नेक्स्ट है वर्धन राजवंश की स्थापना की तो पुष्यभूति ने। नेक्स्ट है हरिसेन, कल्हड़ और कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थे तो वह है कल्हड़। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी बाणभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था प्रयाग। होयसलेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा श्री राम मंदिर अयोध्या में से वह मंदिर जो वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है तो होयसलेश्वर मंदिर। नर्मदा नदी सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशिन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष का विजय वर्ष था 618 ईस्वी के लगभग। कवि बाण निवासी था पृथ्वीकूटा, सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में। इंपॉर्टेंट है, कवि बाण निवासी था तो पृथ्वीकूटा का। हेनसांग भारत आया था तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में। नेक्स्ट है, लिखा है कि भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा की जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों और नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था का नाम था तो चुआन या हेनशांग। हर्ष के दरबार में हेनशांग आया था स्वतंत्र रूप से। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कह रहा है कि हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वह था आपका मथुरा। कौशेय शब्द का प्रयोग होता था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था तो किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण सियुकी की रचना, यानी कि उसने जो किताब लिखी थी या यात्रा वृत्तांत लिखा था वो सियुकी के नाम से किया था। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की तो वह थे हेनसांग। उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है तो विनिमय पत्र या बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसको कहते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं तिन यिन तू नाम से। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था तो वह था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वह है आपका नालंदा स्थित है तो वह स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र है वह है आपका कन्नौज। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग पर एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है यहाँ पर सही सुमेलित करना है विदेशी यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। तो फरहान आया आपका 402 से 412 ईस्वी के बीच में। फिर हेनसांग 629 से 645 ईस्वी के बीच में। इत्सिंग 671 से 95 ईस्वी के बीच में। और अल मसूदी 915 से 16 ईस्वी के बीच में। फिर यहाँ पर एक सत्य कथन हुआ दे रखा है और इसको देखेंगे। कह रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, अबूजिद, अल मसूदी तथा अल बर्नी ने किया है। शंभपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इन सारों ने इसके बारे में वर्णन किया है। लिखा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनाना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फहयान समकालीन था तो चीनी यात्री फहयान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया और उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। 4 धाम सम्मिलित हैं तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वर। नेक्स्ट है छोटा 4 धाम में सम्मिलित हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कवि और शासक लिखा हुआ है तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में। दांडी नरसिंह वर्मन के दरबार में। और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में के कवि थे। यहाँ सही सुमेल करना है तो भोज है। धार दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र कर्नाटक, हैलेबीडु गिरनगर गुजरात और थानेश्वर हरियाणा। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं। आशा है कि ये वीडियो मित्रों आपको पसंद आएगा और यदि पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।